बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाइफ विद अली के फैमिली मेम्बर्स, खुश आमदीद। आज हमने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो है जवार की नरम और मज़ेदार रोटी और जवार का मीठा मलीदा यानी मीठी चूड़ी, जो जोड़ों की दर्दों और पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद और बच्चों की फेवरेट है। बच्चे इसे इंतहाई पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर सीलिक बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इस वीडियो में हम आपको रोटी को नरम और फूली हुई बनाने की ख़ास तौर पर टिप्स बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी अपने प्यारों के लिए इसी तरह सॉफ्ट रोटी बना सकें। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और इनकी मिकदार का खास ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम बोल में शामिल करेंगे जवार का फाइन पिसा हुआ आटा 4 टेबल स्पून, चावल का आटा 2 टेबल स्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, साबूदाना आटा 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ज़ैंथन का या इसबगोल का छिलका मिला दें। अब 1 से 1.5 टेबल स्पून मक्खन या घी नीम गर्म करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर दें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर नीम गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करके आटे को अच्छी तरह से गूंद दें। आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसे हल्का सा ऑयल या घी लगाकर 5 मिनट के लिए रख दें। अब कोई भी प्लास्टिक शीट या जिपर बैग लेकर आप इसे काउंटर पर बिछा लें और इसके ऊपर साबूदाना और जवार का आटा मिक्स करके खुशका के तौर पर छिड़क लें। रोटी इसके ऊपर रखकर हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उसको बेलकर साइज़ जितना आप चाहें इसमें बड़ा कर सकते हैं। लीजिए मेंबर्स, रोटी को हमने हाथों की मदद से फैलाकर बड़ा कर लिया है और देखें कितनी पतली रोटी बेली गई है। अब पहले से गरम तवे में शीट की मदद से उठाकर रोटी को डाल दें। जब रोटी एक तरफ से कलर तब्दील कर ले तो फिर आहिस्ता से उसका साइड तब्दील कर लें और स्पैचुला या चम्मच की मदद से आहिस्तगी से उसे ऊपर से दबाएं। मेंबर्स, जो आज की स्पेशल टिप्स है वो ये है कि जब एक तरफ से रोटी को सेक लग जाए और दूसरी तरफ से भी लग जाए तो फिर पहली तरफ तब्दील करके साइड उसे आप किसी भी ब्रश या गीले टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से पानी लगा लें जैसे हम लगा रहे हैं। इससे रोटी नहायत सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी और जायका भी बिल्कुल गंदम जैसा आता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लगा रहे हैं। अब दूसरी साइड पे भी ब्रश या टिश्यू की मदद से पानी से अच्छी तरह से हम इसे गीला कर लेंगे और फिर आहिस्ता से इसकी साइड पलटकर चम्मच या स्पैचुला की मदद से हम रोटी को आहिस्ता आहिस्ता सेंकेंगे। जी तो मेंबर्स, देखिए आहिस्ता आहिस्ता दबाने से रोटी ने फूलना शुरू कर दिया है। इस तरह रोटी अंदर से कच्ची भी नहीं रहती और बिल्कुल नरम बनती है। अब रोटी को पैन या तवे से उतारने के बाद किसी भी प्लेट या चीज़ के साथ ढककर 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। इससे रोटी मज़ीद नरम हो जाएगी। लीजिए मेंबर्स, जवार की नरम, मुलायम और मज़ेदार रोटी तैयार है। इसे किसी भी किस्म के सालन, ग्रेवी, शोरबे या फ्राई चीज़ के साथ इस्तेमाल कीजिए और खाने का लुत्फ़ दुबाला कीजिए। इस रोटी को हम पराठा रोल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे से उतारने से पहले हल्का सा घी लगाकर इसे पराठे की तरह फ्राई कर लें। मेंबर्स, एक रोटी को हमने घी लगाकर फ्राई कर लिया था और अब हम इसे नीचे उतारने के बाद प्लेट में
इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा से जो मक्खन बच गया है वो या देसी घी लगा रहे हैं। साथ हम शक्कर डाल देंगे। इसका हम मीठा मलीदा बनाएंगे ज्वार का, जो पट्ठों और हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है और बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम गरम गरम रोटी में डालेंगे, शक्कर और मक्खन को भी, ताकि आसानी से टूट सके और अच्छी तरह से जब ये इसमें जज्ब हो जाएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब गरम रोटी में घी और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका मलीदा बनाकर हम इसमें बादाम और मेवा डाल देंगे। चूरी में मेवा जार शामिल करने के बाद हम इसे चांदी के वर्कों से गार्निश कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आसानियाँ फैलाने की नीयत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी हासिल हो सके।